हेलो गाइज, आज का हमारा टेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, आज हम करेंगे इसकी पहचान, रूल्स और इसकी फॉर्मेशन एज यूजुअल जो हम हर रोज़ करते आ रहे हैं। प्रेजेंट हम फिनिश कर चुके हैं और पास्ट का ये लास्ट टेंस है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है गाइज, इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान है रहा था, रही थी, रहे थे। जो लोग हिंदी टू इंग्लिश सीखना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन समय के साथ, ठीक है, समय के साथ से जब आता है कि मैं 2 बजे से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, ठीक है, मैं सुबह से घूम रहा था, मैं 2 दिन से पढ़ रही थी, ठीक है, रहा था, रही थी, रहे थे, जिन वाक्यों के पीछे आता है वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, लेकिन उसके साथ जो समय दिया होता है, ठीक है, उससे हम पहचान कर पाते हैं। लेकिन इसकी सिचुएशन क्या बैठेगी? ठीक है, सिचुएशन समझ लेते हैं। हिंदी तो हमने समझ ली है, लेकिन सिचुएशन देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा, लाइक आप समझिए कि ये टीचर हैं, ठीक है, शी इज़ अ कंप्यूटर टीचर। ये समझ लो 1 घंटे से वेट कर रही है, ठीक है, अपने स्टूडेंट्स का वेट कर रही है, बैठी है, ठीक है। लेकिन जब इसके स्टूडेंट्स आते हैं, ठीक है, तो ये क्या बोलेगी? तो ये उनको क्या बोलेगी कि मैं तुम्हारा 1 घंटे से वेट कर रही थी, ठीक है। तो ये सिचुएशन बैठती है जब एक इंसान बैठा है काफ़ी देर से, किसी का वेट कर रहा है और वो नहीं आया, लेकिन जब वो आता है तो वो उसको क्या बोल पाएगी, क्या बोलेगी कि मैं तुम्हारा सुबह से इंतज़ार कर रही थी, मैं तुम्हारा 2 घंटे से इंतज़ार कर रही थी, ठीक है, मैं तुम्हारा दोपहर से इंतज़ार कर रही थी। तो इस सिचुएशन में हम इस टेंस का यूज़ करेंगे, ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। इसके रूल्स हम देख लेते हैं। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट और सिंस या फोर में से कुछ लगेगा और पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, सिचुएशन के हिसाब से। चलिए, इसमें है चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो या सिंगुलर हो, उसमें आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट के साथ सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब लगेगा, वो है हैड बीन। क्लियर है? इट्स वेरी इजी। चलिए स्टार्ट करते हैं। अफर्मेटिव वाक्य, ठीक है, सकारात्मक वाक्य। अब जैसे वो कह रही है कि मैं 1 घंटे से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, ठीक है। सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आई, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, सबके साथ हैड बीन आएगा। आई हैड बीन वेटिंग, इंतज़ार कर रही थी, ठीक है, वेट साथ में आईएनजी, वेटिंग फॉर यू फॉर 1 hour। क्लियर है गाइज? ठीक है, आई हैव बिन वेटिंग फॉर यू फॉर 1 hour। वह 2 बजे से पढ़ रहा था। ही हैड बीन स्टडिंग, ठीक है, सिंस 2 o'clock। He had been studying since 2 o'clock, ठीक है, 2 बजे से। गाइस, सिंस और फोर मैंने आपको लास्ट अपने लेक्चर में प्रेजेंट जब मैंने करवाया था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसमें मैंने आपको डिटेल में समझाया था। वो वीडियो आप मेरी प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं, ठीक है, कहाँ सिंस और फोर, उसका मैंने कन्फ्यूजन उसमें दूर किया था, ठीक है। इसमें देखिए नेगेटिव, सबसे पहले इसके रूल्स क्या होंगे? सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन, ठीक है, बीच में नॉट आएगा, हैड नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस और फोर में से सिचुएशन के अकॉर्डिंग पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। मैं 4 बजे से नहीं पढ़ रहा था, ठीक है, मैं 4 बजे से, आई हैड नॉट बीन, ठीक है, पढ़ रहा था, स्टडिंग, ठीक है, 4 बजे से, सिंस 4 o'clock, ठीक है, आई हैड नॉट बीन स्टडिंग सिंस 4 o'clock। क्लियर है गाइस? यहाँ तक का समझ आया? नेक्स्ट देखते हैं, वह सुबह से काम नहीं कर रही थी। वह सुबह से, शी हेल्पिंग वर्ब हैड नॉट बीन वर्किंग, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है, सुबह से, सिंस मॉर्निंग, ठीक है गाइस।
शी हैड नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट इंटेरोगेटिव, प्रश्नवाचक, जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं किसी से, ठीक है। इसके रूल्स क्या होंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब जो है वो बाहर आ जाएगा, जैसे हैड इसका हेल्पिंग वर्ब है, ये बाहर आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर आएगा बीन, ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी उसके साथ आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर, पॉइंट ऑफ टाइम। क्या वह सुबह से काम नहीं कर रही थी? चलिए बनाते हैं। हैड, सब्जेक्ट आएगा शी, हैड शी, ये नहीं वाला है, ठीक है। हैज़ शी नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग? हैड शी नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। ये नो वाला है और इसमें हम देखते हैं नॉर्मल। एक्चुअली नेगेटिव का मैंने रूल्स यहाँ नीचे लिख दिए थे, तो इसका जो रूल है इस पे फॉलो होगा, ठीक है। और इसका जो है इसमें, क्या वह सुबह से पढ़ रहा था? हैड ही बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग? हैड ही बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, क्या वह सुबह से पढ़ रहा था, ठीक है। इसका जो है इसका इसके साथ रूल्स बैठेगा और ये नेगेटिव है इसका इसके साथ। क्लियर है गाइस? ये मैं थोड़ा सा गलत हो गया था, इसलिए मुझे दोबारा नोट्स बनाने पड़ते, तो मैंने ऐसे ही आपको बता दिया, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि सिंस और फोर का हमने कैसे करना है। चलिए सिंस और फोर देख लेते हैं एक बारी, ठीक है। सिंस लगेगा जैसे नेम ऑफ द ईयर्स, ठीक है, नेम ऑफ द मंथ्स लाइक जनवरी, फरवरी, नेम ऑफ द डेज, संडे, मंडे, उसमें सिंस आएगा, ठीक है। जैसे ओ क्लॉक, 2 o'clock, 5 बजे, 3 बजे, ठीक है, जिसमें ओ क्लॉक आता है उसमें भी सिंस लगेगा साथ में। और मॉर्निंग, पूरे डे के 4 पार्ट होते हैं, मॉर्निंग, नून, इवनिंग, नाइट, उसमें भी सिंस लगेगा। लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, कोई सीज़न, ऑटम, विंटर, ऑटम विंटर हो गया और स्प्रिंग सीज़न हो गया, ठीक है। फेस्टिवल्स, दिवाली, होली, इन सब के साथ क्या आएगा, सिंस। इवेंट, जैसे किसी की शादी है या किसी की डेथ हो जाती है तो उसमें भी हम सिंस लगाकर ही उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। स्टेज ऑफ लाइफ लाइक चाइल्डहुड, एडल्टहुड, इस तरह से। तो इन सब में क्या लगेगा, सिंस लगेगा। अगर ये वाला स्ट्रक्चर बैठता है हमारा किसी सेंटेंस में तो सिंस आएगा। और 4 में क्या है, 4 में हमें नंबरिंग आती है हमेशा। जैसे इसमें नेम ऑफ द ईयर है लेकिन इसमें ईयर के नंबर होंगे, जैसे 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, ठीक है। ऐसे ही डेज में 1 डे, 2 डे, 15 डेज, 30 डेज, 3 मंथ, 4 मंथ, इसमें हर उसके इक्वेशन के नंबर होंगे। 4 वीक्स, 3 वीक्स, 5 आवर्स, 10 आवर्स, 8 मिनट, 5 मिनट, डिकेड्स और सेंचुरीज। क्लियर है गाइज? इट्स वेरी इजी। 4 में हमने नंबरिंग देखनी है और सिंस में हम देखेंगे नेम्स, ठीक है, ईयर और उसके डेज़ के। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और समझ भी आई होगी। तो प्लीज़ गाइज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी से मुझे एक मोटिवेशन मिलती है और वीडियोज़ बनाने की। गॉड ब्लेस यू।